नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो क्लास है वो हमारी एक्सेल की थर्ड क्लास है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करेंगे विंडो के साथ में यार। उसके बाद में इसमें हम लिखेंगे एक्सेल और एंटर। तो आपका जो एक्सेल है वो स्टार्ट होगा। अब इसमें स्टार्टिंग में जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने बता दी थी। मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। उसके बाद में आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे फार्मूले। जो स्टार्टिंग सेकंड हमारी वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको दो ही फार्मूले करवाए थे, एक नाव का करवाया था, एक मैंने 2D का करवाया था। तो एक बार मैं वो दोबारा करवा देती हूँ। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सेल के अंदर अगर आप डेट और टाइम ऐड करना चाहते हो कहीं पे भी, जो करंट टाइम और डेट होता है आपका, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है नाव का। तो क्या करोगे, सबसे पहले इक्वल, उसके बाद में लिखोगे आप नाव। नाव लिखने के बाद में आपने शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट को ओपन करना है और उसके बाद में क्लोज। और जैसे ही आप एंटर बटन यूज़ करोगे तो आप देखोगे पीसी में जो भी डेट और टाइम आपका होगा वो आपको स्क्रीन के अंदर दिखाई देगा इस तरीके से। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है। इसमें मैं आपसे बोल दूँ कि मेरे को इसमें टाइम नहीं देखना, यानी कि मेरे को सिर्फ डेट ही देखनी है इसके अंदर। तो उसके लिए क्या करोगे, आप यूज़ करोगे 2D का फॉर्मूला, यानी कि इक्वल, उसके बाद में लिखोगे आप 2D, शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट को ओपन करोगे और उसके बाद में क्लोज, देन एंटर। जो पीसी के अंदर आपकी डेट होगी वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। नेक्स्ट आपको बताया गया था एक्सेल के अंदर, जैसे आप 1 लिख रहे हो उसके बाद में आपने 2 लिखा, दोनों को सिलेक्ट करोगे। अब आगे की जो वैल्यू है वो इसमें फिल करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपने डाटा ऐड नहीं करना, ऑटोमेटिक जो एक्सेल है वो फिल कर देगा। जैसे ही आप प्लस के साथ में इनको सिलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद में आपको इस तरीके से इसके कोने पे एक ब्लैक प्लस का निशान दिखाई देगा। प्रेस करके इस तरीके से इसको आगे की तरफ आप मूव कर दोगे तो आपकी जो काउंटिंग है वो आपके एक्सेल की शीट के अंदर आपको दिखाई देगी। इसी तरीके से आप इसमें चाहते हो कि आपने इसमें ओड नंबर को फिल करना है तो ओड नंबर भी आप फिल कर सकते हो। इसको स्टार्टिंग के 2 स्टेप बता दो आप, जैसे 1 और 3। उसके बाद में वो एक्सेल अपने आप ही समझ लेगा। आपने आगे की तरफ इसको प्रेस करके इस तरीके से फिल करना है तो जो ओड नंबर की वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक आपकी फिल होगी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट फॉर्मूला जैसे कि इवन का होता है, ऑड का। अगर आपसे कोई ये बोल दे कि आपने ये जो वैल्यू लिखी है इसमें से आप इवन नंबर लिख दो या फिर ऑड नंबर लिख दो, तो उसके लिए क्या करते हैं, आप इक्वल यूज़ करोगे, फिर आप करोगे इवन, शिफ्ट के साथ में भी ब्रैकेट ओपन कर सकते हो या टैब का यूज़ करके भी आप ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो। उसके बाद में आपने उस वैल्यू के ऊपर एक बार क्लिक करना, या फिर रेंज उठाना चाहते हो उसकी रेंज भी उठा सकते हो आप। और उसके बाद में आपने एंटर बटन को यूज़ करना है। तो जैसे ही आपने एंटर बटन को यूज़ किया तो जो वैल्यू आपने उठाई थी इसको कन्वर्ट करके दिखा देगा आपको इवन के अंदर। जैसे ही आप आगे की वैल्यू फिल करोगे तो इस रेंज के अंदर आपको सारी की सारी जो वैल्यू है वो इवन में दिखाई देगी, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला है वो इवन का यूज़ किया। यानी कि इस रेंज के अंदर कोई भी नंबर आप ओड फिल नहीं कर सकते। अगर आप इस रेंज में कोई भी इवन नंबर ओड नंबर फिल भी कर देते हो तो वो ऑटोमेटिक उसमें एक प्लस करके आपको इवन में दिखा देगा। जैसे ये 1 था, इसने एक प्लस करके इसको इवन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से आप ओड नंबर देखना चाहते हो तो आप लिखोगे इक्वल, उसके बाद में ओड, और शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट को ओपन करोगे। वही तरीका है, रेंज को सिलेक्ट भी कर सकते हो या फर्स्ट पे क्लिक कर सकते हो, उसके बाद में एंटर। तो जैसे आगे फिल करके देखोगे आप तो आपकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक ओड आपको दिखाई देगी। अब इस रेंज में कोई भी वैल्यू है आप इसमें इवन नहीं लिख सकते क्योंकि फॉर्मूला आपने यूज़ किया है ओड का। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है, अगर आपसे कोई ये बोल दे जितने भी नंबर है आप यहाँ पे इनको रोमन में लिख दो या फिर डॉलर में लिख दो, तो उसके लिए क्या करोगे, आप रोमन का फॉर्मूला यूज़ करोगे इक्वल, उसके बाद में लिखोगे आप रोमन, शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट ओपन और उसके बाद में क्लोज, रोमन ब्रैकेट ओपन। उसके बाद में आप वैल्यू को उठाओगे जिस भी रेंज को आप कन्वर्ट करना चाहते हो रोमन में, और उसके बाद में आपने एंटर बटन को यूज़ करना। एंटर बटन यूज़ करने के बाद में आप आगे की तरफ वैल्यू को जैसे ही फिल करोगे ऑटोमेटिक आपको कन्वर्ट करके दिखा देगा वो रोमन के अंदर। इसी तरीके से आप डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हो इन वैल्यू को तो आप लिखोगे इक्वल, उसके बाद में डॉलर, टैब से भी ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, जिस भी वैल्यू को कन्वर्ट करना हो अपने डॉलर में आप उसको सिलेक्ट करो और उसके बाद में एंटर। तो ऑटोमेटिक आपको इस तरीके से डॉलर के साइन के साथ में कन्वर्ट करके आपको शो कर देगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है इसके अंदर मिनिमम का और मैक्सिमम का। जैसे ये वैल्यू है आपकी काफ़ी सारी, मैं आपसे ये पूछ लूँ कि मेरे को इसके अंदर मिनिमम नंबर बता दो या फिर आप मैक्सिमम नंबर बता दो, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे,
और आप मिनिमम के लिए सिर्फ मीन MIN लिखोगे, शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट ओपन करोगे। अब जिस भी रेंज का आपने मिनिमम पता करनी हो वैल्यू, तो आप उस रेंज को सिलेक्ट करोगे और जैसे ही आप एंटर बटन यूज़ करोगे तो वो आपको ऑटोमेटिक दिखा देगा कि इस रेंज के अंदर जो आपकी वैल्यू मिनिमम है वो आपकी 1 है। तो आपने मिनिमम का पता किया है तो मैक्सिमम का भी पता करना होगा आपको। तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे आप, इक्वल, उसके बाद में लिखोगे मैक्स, शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट को ओपन करोगे। जैसे ही आप रेंज सेलेक्ट करने के बाद में एंटर बटन यूज़ करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आपकी जो रेंज में से हाईएस्ट जो वैल्यू होगी आपको वो फाइंड आउट करके दिखा देगा। तो इस तरीके से मिनिमम मैक्सिमम का फॉर्मूला भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फॉर्मूला होता है इसके अंदर, जैसे मैं आपसे बोल दूँ ये जो रेंज है आप इनका सम कर दो, तो उसके लिए क्या करोगे, इक्वल, और जैसे सम लिखोगे, सम लिखने के बाद में टैब से ब्रैकेट ओपन करोगे और जिस भी रेंज का आपने सम करना हो आपने उसी रेंज को उठाना है। और उसके बाद में आप जैसे एंटर बटन यूज़ करोगे तो वैल्यू जितने भी आपने सेलेक्ट की थी वो ऑटोमेटिक दिखा देगा कि उसका जो आंसर यानी कि उसका जो सम है वो 571 आपको दिखा रहा है। अगर आप किसी भी वैल्यू में चेंज करोगे, जैसे मैंने 27 की जगह 80 कर दिया, तो फॉर्मूले में आप देख रहे हो ऑटोमेटिक इफेक्ट चलेगा क्योंकि इसमें आपने फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक चेंज होगा, आपको दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। वो 624 दिखा देगा। अगर कुछ और कम ज़्यादा कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिक इस तरीके से चेंज करके आपको शो कर देगा। उसके बाद में जैसे आपने ये सम किया है, आप ये चाहते हो कि इस तरीके से आपके साइड में एक रेंज और है, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ। वैल्यू लिखने के बाद में आप फिल कर दो। अब फिल करने के बाद में मैं आपसे बोल दूँ कि आप इस रेंज का और इस रेंज का दोनों का सम कर दो, तो क्या करोगे आप, इक्वल सम, टैब से ब्रैकेट ओपन, आप फर्स्ट रेंज को उठाओगे, उसके बाद में कोमा यूज़ करोगे, सेकंड रेंज, और फिर एंटर। तो इस तरीके से भी अगर आपकी दूर दूर कहीं पे रेंज आपने ली हुई है तो उनका भी आप सम करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बीच में कोमा यूज़ करके। उसके बाद में आप इसको अलग अलग सेल में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे इक्वल सम मेरे को 8 है, ऐड करना है, कोमा यूज़ करोगे, सेकंड कोई भी वैल्यू, दोबारा से कोमा, कोई थर्ड वैल्यू, और उसके बाद में एंटर। तो इस तरीके से अलग अलग सेल को उठा के भी अगर आप सम करना चाहते हो तो सम के अंदर वो चीज़ भी आप कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसमें सब्सट्रैक्शन का, यानी कि माइनस कहीं पे भी आप करना चाहते हो तो उसके लिए इक्वल सम, टैब से ब्रैकेट ओपन करोगे। जैसे मैंने 753 में से माइनस करना है तो माइनस के लिए आप माइनस का आइकन दोगे 571 को। जैसे आप सेलेक्ट करोगे इन दोनों वैल्यू को और उसके बाद में एंटर बटन यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक आपको वो सब्सट्रैक्शन करके दिखा देगा, यानी कि माइनस करके दिखा देगा कि 182 इसका आंसर होगा। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर की वैल्यू को उठाओ, आप डायरेक्ट इसमें लिख भी सकते हो। जैसे मैंने 753, उसके बाद में उसको माइनस करना है 571 के साथ में और एंटर करोगे तो सेम ही आपका आंसर आएगा। तो वैल्यू को उठा भी सकते हो या फिर आप लिखना चाहते हो मैनुअली तो इसमें आप डाटा लिख भी सकते हो। उसके बाद में कहीं पे आप माइनस करना चाहते हो तो माइनस इस तरीके से करोगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फॉर्मूला होता है इसमें मल्टीप्लाई का। जैसे इक्वल सम, टैब से ब्रैकेट ओपन, मैंने कोई जैसे मैंने इसको बता दिया कि मेरे को 32 की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई के लिए आप मल्टीप्लाई का आइकन दोगे इसमें, यानी कि स्टार दोगे, किस वैल्यू के साथ में करना है उसको बता दो और उसके बाद में एंटर, तो ऑटोमेटिक आपको मल्टीप्लाई करके वो दिखा देगा। इसी तरीके से जो मल्टीप्लाई आपने स्टार दे के की है वो प्रोडक्ट और मल्ट से भी कर सकते हो। जैसे इक्वल, उसके बाद में आप लिखोगे प्रोडक्ट, शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट ओपन करोगे, कोई भी वैल्यू उठाओगे। अब आपने स्टार नहीं, आपने कोमा यूज़ करना है, सेकंड कोई भी वैल्यू कोमा, इस तरीके से आप क्लिक करके अलग अलग वैल्यू का मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद में सेम होता है ममल्ट। जैसे ममल्ट का भी यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई के लिए, ममल्ट लिखोगे, टैब से ब्रैकेट ओपन करोगे, कोई भी वैल्यू उठाओगे। अब भी आपने कोमा ही यूज़ करना है, स्टार की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्टार सम के अंदर यूज़ करोगे, बाकी ममल्ट और प्रोडक्ट में सिर्फ आपने कोमा ही यूज़ करना है। सेकंड वैल्यू उठाओगे, उसके बाद में एंटर। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फॉर्मूला होता है इसके अंदर पावर का। जैसे अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि 25 की पावर बता दो मेरे को, तो आप कैसे निकालोगे 25 की, आपसे घन भी पूछ सकता है कोई, तो वो निकालने के लिए बिल्कुल ईजी फॉर्मूला होता है इसके अंदर एक पावर का। जैसे आप लिखोगे डायरेक्ट पावर, उसके बाद में पावर लिखने के बाद में शिफ्ट के साथ में आप ब्रैकेट ओपन करोगे। अगर वैल्यू कहीं से उठाना चाहते हो वैल्यू को उठा भी सकते हो। जैसे मैंने इसको बता दिया कि मेरे को 25 की पावर देखनी 25,
सॉरी 15 की जैसे आपने पावर देखनी है, आपने 15 को उठा लिया, उसके बाद में आप कोमा यूज़ करोगे। कोमा यूज़ करने के बाद में ये आपसे पूछ रहा है कि पावर आपने कितनी रखनी, जैसे मैंने इसको बताया मेरे को 2 पावर देखनी है। तो 2 करने के बाद में जैसे ही आप एंटर बटन यूज़ करोगे वो आपको ऑटोमेटिक बता देगा कि जो 15 की पावर होती है वो 225 होती है। आप इसमें लिख भी सकते हो, जैसे मैं इसको बोल दूं कि मेरे को देखना है 25 की पावर, तो पहले लिखोगे पावर, टैब से ब्रैकेट ओपन करोगे, जैसे मैंने इसको बता दिया 25, उसके बाद में कोमा, पूछेगा कि कितनी पावर, जैसे मेरे को 2 ही देखनी है तो शिफ्ट क्लोज और उसके बाद में एंटर, तो 625 दिखा रहा है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले 2 की 3 बता दो मेरे को कितनी होती है, तो वो भी आप पावर में लिखोगे। जैसे मेरे को 2 की कोमा पावर देखनी है 3, तो वो ये दिखा देगा 2 की जो 3 होती है वो आपकी 8 होती है। इसी तरीके से एक आपका अपोजिट सिस्टम होता है, जैसे कि स्क्वायर रूट पता करना होगी 625 आपका किसका स्क्वायर रूट है, उसके बाद में जैसे 225 आपका स्क्वायर रूट बता दो, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे इक्वल एस, उसके बाद में लिखोगे SQRT, टैब से ब्रैकेट ओपन, यानी कि स्क्वायर रूट के लिए आपने SQRT को यूज़ करना है। SQRT लिखने के बाद में आप उस वैल्यू को उठाओगे जिसका भी आपने स्क्वायर रूट निकालना हो। ऐड करने के बाद में आप जैसे एंटर बटन यूज़ करोगे अब आपको वो ऑटोमेटिक दिखा देगा 625 जो स्क्वायर रूट है वो 25 का ही स्क्वायर रूट है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका फंक्शन होता है इसके अंदर, जैसे आपने सम में फॉर्मूले यूज़ किए थे मल्टीप्लाई का, तो उसमें आप एक फॉर्मूला होता है आपका डिवाइड का, यानी कि आप भाग भी कर सकते हो सम के अंदर, जैसे इक्वल सम, टैब से ब्रैकेट ओपन। अब मैंने इसको बता दिया कि 145 को आप भाग देना चाहते हो तो भाग के लिए आपने भाग के आइकन को यूज़ करना है और 12 के साथ में। अब जैसे एंटर बटन यूज़ करोगे तो वो आपको सिर्फ आपको भागफल दिखा रहा है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ लूँ कि जो वैल्यू आपने अभी इसके अंदर भाग दी है उसको भाग देने के बाद में आप शेषफल बताओ क्या बचेगा, तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे, आप मोड यूज़ करोगे, टैब से ब्रैकेट ओपन करोगे, यहाँ पे नंबर उठाओगे जिसकी भी इसके साथ में डिवाइड करना हो। जैसे मैं 145 को भाग करना चाहती हूँ कोमा, डिविजन पूछ रहा है आपसे, मेरे को 12 से इसको भाग देना है। आप जैसे एंटर बटन यूज़ करोगे, यूज़ करने के बाद में वो ऑटोमेटिक बता देगा कि जब आप 145 को 12 से भाग देते हो तो जो आपका शेषफल है वो 1 बचता है, यानी कि ये ऑटोमेटिक दिखा रहा है आपको। तो आज के जो हमारे फॉर्मूले हैं हम यहीं तक रखेंगे। इसमें लगभग जो मल्टीप्लाई वगैरह के फॉर्मूले होते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्मूले, वो मैंने करवा दिए कवर। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम अल्फ़ाबेट के कुछ फॉर्मूले रखेंगे और नेक्स्ट जो ऐसे क्लासेस में कंटिन्यू पहले स्टार्टिंग में हम फॉर्मूले करवाएंगे। फॉर्मूले करवाने के बाद में जो हमारी बेसिक टेबल होती है वो टेबल ही हम इसके अंदर आपको करवाएंगे। लास्ट में ही चलेंगे हम ये हमारी फॉरवेटिंग के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी दोस्तों में शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी, तब तक के लिए नमस्कार।